नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी ही नौकरी में। दोस्तों, मध्य प्रदेश में लगातार पटवारी की परीक्षाएं हो रही हैं। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं 19 मार्च सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस, जो कि हमें सेकंड शिफ्ट के प्रश्न प्राप्त हो गए हैं। आपके सामने हम अगले 4 से 5 मिनट में डिस्कस कर लेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का जो हमें पहला प्रश्न प्राप्त हुआ है वो है, चित्रकूट किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका जो सही आंसर है वो है मंदाकिनी नदी के किनारे। तो देखिए, नदियों के किनारे बसे शहर भी कल से आना शुरू हो गए हैं। इसके बाद भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ है? तो भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। ठीक है। इसके बाद मलेरिया किसके काटने से होता है? तो आप अच्छे से जानते हैं कि मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। यहाँ पर हम 3 प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं। अगला प्रश्न आया था, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी। इसको याद कैसे करेंगे पक्षियों के अध्ययन को? जैसे देखिए, मोरनी। मोरनी क्या है? एक पक्षी है। मोर का मोरनी क्या है? पक्षी है। और मोर्निथोलॉजी यानी कि पक्षियों का अध्ययन। ठीक है। इसके बाद विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है मनाया जाता है 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। कल की शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेलों 2026 के खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राष्ट्रमंडल 2026 के जो खेल हैं उनका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वो किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद अगला प्रश्न आया था, कामाख्या मंदिर किस शहर में स्थित है? तो कामाख्या मंदिर जो है आपका असम जो है राज्य में आपको देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न आया था, पश्चिम बंगाल में सर्वप्रथम स्थायी बंदोबस्त किसने लागू करवाया था? तो स्थायी बंदोबस्त जो लागू करवाने वाले पहले व्यक्ति थे वारेन हेस्टिंग्स। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। इसके बाद अगला प्रश्न आया था साइंस से, विभवांतर का यूनिट क्या होता है? तो विभवांतर का जो यूनिट होता है वो होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, सिलिकॉन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो सिलिकॉन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है कितनी होती है? 4 होती है। कितनी? 4 होती है। इसके बाद अगला प्रश्न आया था, सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है? ये प्रश्न 3 से 4 शिफ्ट में पूछा जा चुका है। सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है? तो सबसे फास्ट मेमोरी होती है आपकी कैश मेमोरी। और एक प्रश्न जो पेपर में कैश मेमोरी के टाइप भी पूछे गए थे, तो 3 टाइप थे, L1, L2, L3। इसके बाद अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 226 में क्या प्रावधान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 226 में मानव अधिकारों की रक्षा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न आया था, कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण किसने करवाया था? तो कुतुब मीनार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, लेकिन जो गिर गई थी, बकाया हुआ जो था कुतुब मीनार, उसको बनवाया था बाद में इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने इसको बनवाया था। चलिए, अगला जो प्रश्न आया था साइंस से आया था, HIV का फुल फॉर्म क्या है? HIV का फुल फॉर्म क्या है? तो HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। क्योंकि HIV जब होता है किसी को तो वो पूरा इम्यून सिस्टम खराब कर देता है, इसलिए इसका नाम है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, सबसे पहले कोविड-19 के 100% टीकाकरण करने वाली पहली पंचायत कौन सी थी? तो महगवा की जो है जबलपुर के अंतर्गत आने वाली महगवा परिषद जो है पूर्ण टीकाकरण करने वाली पहली पंचायत थी। ठीक है। इसके अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, शाजापुर जिले का गठन कब हुआ? शाजापुर जिले का गठन कब हुआ? तो सन 1904 में शाजापुर जिले का गठन हो गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, गुना जिले का गठन कब हुआ था? तो 1922 में गुना जिले का गठन हुआ था। चलिए, अगला प्रश्न आया था, होस्टिंग का क्या कार्य है? तो ऑप्शन प्राप्त नहीं हुए हैं होस्टिंग के कार्य से संबंधित। इसके बाद लाइनेक्स क्या है? तो लाइनेक्स एक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। अगला प्रश्न आया था, मेमोरी का बड़ा मात्रक कौन सा है? तो मेमोरी का जो सबसे बड़ा मात्रक है वो है जियोबाइट। जियोबाइट, जीबी नहीं, गीगाबाइट नहीं, जियोबाइट सबसे बड़ा मात्रक होता है मेमोरी का। यह मेमोरी का सबसे बड़ी इकाई होती है, इससे बड़ा कोई नहीं होता है। इसके बाद अगला प्रश्न साइंस से आया था, काइनेटिक एनर्जी का सूत्र क्या होता है? यानी कि जो है आपको काइनेटिक एनर्जी का सूत्र बताना है, तो वो होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर 0.5 × mv का स्क्वायर। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, सौरमंडल में किस ग्रह का झुकाव सबसे ज़्यादा है? तो सौरमंडल में जो सबसे ज़्यादा झुकाव है जिस ग्रह का, उसका नाम है क्या? अरुण। यहाँ पर हमें कुछ इस प्रकार के प्रश्न प्राप्त हुए थे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस सेकंड शिफ्ट 19 मार्च के प्रश्न हैं। जल्द ही आपको 20 मार्च फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न भी लेकर आएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।